हरे कृष्ण। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास अधिक मास का महत्व। इसी अधिक मास को मलमास भी कहते हैं क्योंकि यह पहले व्यर्थ माना जाता था। इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो पहले यह जानेंगे कि अधिक मास होता क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य वर्ष में लगभग 365 दिन होते हैं और चंद्र वर्ष की गणना के अनुसार साल में 354 दिन होते हैं। इस तरह हर साल 11 दिन अतिरिक्त रह जाते हैं। तो इसीलिए लगभग हर 3 साल में एक बार अधिक मास आता है। तो अब हम पुरुषोत्तम मास की कथा के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार शुद्ध गोस्वामी से निमिषारण के ऋषियों ने जिज्ञासा की कि आप हमें समस्त शास्त्रों का सार बताएं जो संपूर्ण भूमंडल को पवित्र करने वाला हो। इस पर सूत्र गोस्वामी ने उन्हें भगवान नारायण और नारद मुनि के बीच की वार्ता कह सुनाई। एक बार नारद मुनि संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करते हुए वहां के लोगों को दुखी देखकर करुणा से भर गए और उन्होंने बद्रीनाथ में जाकर भगवान नारायण से यह जिज्ञासा की कि मनुष्य का दुख दूर कैसे हो सकता है। तब नारद मुनि से भगवान नारायण ने भगवान श्री कृष्ण की अर्जुन के साथ वार्ता कह सुनाई। बात उस समय की है जब पांचों पांडव 13 साल का वनवास में रह रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण कुछ संतों को लेकर पांडवों से वन में मिलने गए और वहां अपने भक्तों की ऐसी स्थिति देखकर भगवान क्रोधित हो उठे और उन्होंने कहा कि मैं दुर्योधन सहित संपूर्ण संसार का विनाश कर दूंगा। पर अर्जुन ने कहा कि प्रभु, एक व्यक्ति के लिए संपूर्ण संसार को नष्ट नहीं कर सकते क्योंकि संसार में आपका भक्त भी रहते हैं। इसीलिए प्रभु हे नाथ, हम इस दुख को कैसे दूर करें। कुछ ऐसा ही प्रश्न नारद मुनि ने भगवान नारायण से समस्त जीवों के दुखों का अंत करने के लिए पूछा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पुरुषोत्तम मास की महिमा अर्जुन से कही। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों का परम गोपनीय ज्ञान बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, मेरे भक्त हो और तुमने मुझे प्रसन्न किया है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा है, अर्जुन, इस दुनिया में सारी वस्तुएं हैं, सभी पूजनीय हैं क्योंकि उनके अधिष्ठाता देव हैं। जैसे कि प्रत्येक मास, जैसे कि कार्तिक मार्गशीर्ष, फाल्गुन, बैशाख आदि के अधिष्ठाता देव होते हैं। और इसके साथ साथ प्रत्येक वर्ष के, फिर उत्तरायण के, दक्षिणायन के, ऋतुओं के, वर्ष के, युग के, नदी के, घर के, ग्राम के, गिरि के, पर्वत के अधिष्ठाता देव होते हैं। उदाहरण के लिए औषधीय का देव चंद्रमा है और जल के देवता वरुण देव हैं। ये सारी वस्तुएं पूजनीय हैं क्योंकि ये किसी ना किसी के आश्रय में है। अर्थात जो कोई भी किसी के आश्रम में होता है तो वह भी पूजनीय हो जाता है। इसलिए हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीव को गुरु के आश्रय में, भगवान के आश्रय में होना चाहिए। इसीलिए प्रत्येक शिष्य को गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए एक कमल का फूल जो जल में उगता है, सूर्य से पोषण प्राप्त करता है। जिस दिन वह कमल पानी से बाहर आएगा तो वही सूर्य उसे सुख डालेगा। इस प्रकार जब तक शिष्य गुरु के आश्रम में रहता है तो भगवान से, प्रकृति से उसे पोषण प्राप्त होता है। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, एक बार अधिक मास का जन्म हुआ। तब सारे लोग अधिक मास से कहने लगे कि तुम्हारा कोई स्वामी नहीं है, तुम किसी के आश्रय में नहीं हो, इसीलिए तुम पूजनीय नहीं हो, अर्थात हम तुझे मलमास कहेंगे। ऐसी बातें सुनकर अधिक मांस बहुत दुखी हुआ, उसका मन विचलित हो गया, चिंताग्रस्त हो गया और ऐसी स्थिति में उसने यह कार्य किया जो हमें करना चाहिए। अर्थात उसने धैर्य धारण किया और वह मेरी शरण में आ गया। तो उसने यह बुद्धिमानी का कार्य किया कि वह जिसकी इतनी निंदा हुई उसे मल कहा गया। वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में चला गया, जिसे भगवान ने प्रसन्न होकर उसे अपना नाम ही दे दिया। इसीलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम नाम मिल गया। अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है, भगवान उसकी महिमा बढ़ा देते हैं। इस तरह इस अधिक मास के नाम की तरह इस अधिक मास में हमें अधिक से अधिक भक्ति करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना चाहिए, महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए, भागवत गीता, भागवत का अध्ययन करना चाहिए। हरि बोल, हरे कृष्ण,